Morning students, welcome to the lecture 2 of unit 1. In the previous lecture, पिछले lecture में मैंने आपको बताया था what is the difference between asexual and sexual reproduction and what are the various types of asexual reproduction. Now in this I am going to explain one by one those different types. That means कि मैं एक एक करके वो डिफरेंट टाइप्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उनको एक्सप्लेन करूंगी. उनमें से सबसे पहली टाइप जो थी वो थी फिजन. उनमें से सबसे पहली टाइप जो थी वो क्या थी? फिजन. दैट इज नाउ our today's topic is modes of asexual reproduction. In this I am going to cover first topic, that is fission. Now what is fission? It is the process in which a parent cell, जिसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से. क्या बनाएगा? डॉटर सेल्स. इसमें एक पेरेंट सेल जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करके क्या बनाएगा? डॉटर सेल्स बनाएगा. और ये डॉटर सेल्स जो है ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे किससे? पेरेंट्स. ये इनका दैट मीन्स इनका क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम्स का टाइप, क्रोमोसोम की एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे किससे? पेरेंट सेल से. क्योंकि माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता. नाउ it is the process in which a parent cell divides mitotically to form daughter cells which are genetically and morphologically. Morphologically means उसके जो expressions है, उसके जो physical appearance है, like color, texture, shape, वो बिल्कुल similar होगी किससे? Parent organism से. Similar to the parent organism. It is of two types. ये फिजन जो है ये फर्दर आगे दो टाइप्स की है और वो दो टाइप्स क्या है? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिजन. एज द नेम इंडिकेट्स बाइनरी फिजन. बाइ मीन्स टू. बाइ का मतलब क्या है? टू. सो बाइनरी फिजन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से डिवाइड करता है और कितने ऑर्गेनिज्म कितने डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है? टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन. प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब कि डिवीजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली हो रही है, ट्रांसवर्स हो रही है. उस बेसिस पर जो बाइनरी फिजन है उसकी वेरियस टाइप्स हैं जिसमें एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो किसमें होती है? पैरामीशियम. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम. Second one is longitudinal binary fission in Euglena. Third is irregular binary fission in Amoeba. And the last one is oblique binary fission as in Serratia. Now I am going to explain these one by one. First of all, I will take transverse binary fission in Paramecium. On the basis of plane of division in binary fission, the various types of fission are: number one is irregular binary fission in amoeba. Amoeba is irregular in shape. amoeba already कैसा shape होती है? उसकी irregular shape होती है. उसकी कोई एक definite shape नहीं है. इस कारण से उसका जो plane of division है वो कोई भी हो सकता है, like transverse, longitudinal और any other. उसका plane of fission कोई भी हो सकता है. और इसमें होता क्या है? इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डिवाइड करेंगे और माइटोसिस में वेरियस स्टेप्स क्या हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो. अगर आपको नहीं समझ आता तो अपने 11th क्लास के सिलेबस में आप उसको दोबारा से रीड कर सकते हो कि माइटोसिस में क्या होता है. उसमें 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. इन कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है. उन सभी डिविजन्स के बाद ये और इस माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है और उसी डिवीजन से ये अमीबा जो है किसी भी प्लेन में डिवाइड करेगा इनटू 2 डॉटर सेल्स. अब आप यहां से देख सकते हो कि ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये बाद में किसमें कन्वर्ट
इनटू द डॉटर सेल्स। ये किस में कन्वर्ट हो गया? डॉटर सेल्स में। दैट मीन्स कि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफर हो गया इनटू द डॉटर इंडिविजुअल्स। In case of Euglena, this is the second organism which is called as Euglena. In this, we can see the plane of division, which I have shown by drawing this line. The plane of division is longitudinal. That means ये lengthwise divide कर रहा है into two organisms. As you can see in these diagrams, कि यहाँ पर सबसे पहले ये अपना साइटोपाइज बनाता है, ये अपना हाइपोस्टोम बनाता है, उसके बाद अपना माउथ बनाता है, दिस इज द माउथ ऑफ द यूग्लिना बनाएगा, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनली ये डिवाइड हो जाएगा इनटू टू। इसका भी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा इनटू टू बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बाय द सेम स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और एक यूग्लिना से कितने ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे? 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, और उसका साइटोप्लाज्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल्स। सो दीज आर द डॉटर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन यूग्लिना। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज transverse binary fission in Paramecium. Paramecium, as you know, it has cilia on its surface and it is slipper animalcule. ये slipper like होता है, और इसमें जो इसका न्यूक्लियस है बेसिकली इट इज बाइन्यूक्लिएटेड। ये 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें, दोनों न्यूक्लियस इसके डिवाइड करेंगे इनटू 2, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे इनटू 2। तो एट लास्ट हर एक इंडिविजुअल में फिर से कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे? 2 ईच। और ये कैसे डिवाइड कर रहा है? इसका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? हॉरिजॉन्टल। सो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन को हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन भी बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलेंगे। ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करके ये आपको प्लेन ऑफ डिवीजन यहाँ पे शो किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पैरामीशियम है किसमें डिवाइड हो गया? इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स, और इसमें सभी पार्ट्स जो है वो दोबारा से डुप्लीकेट बन जाएंगे, एक और बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक ही साइटोफेरिंक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 साइटोफेरिंक्स इसके बन जाएंगे, और अल्टीमेटली ये डिटैच हो जाएगा इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन। In this type of fission, parent cell divides many times to form large number of new daughter cells. In this, one organism forms large number of new daughter cells. That's why it has been called as multiple fission. इसीलिए इसका नाम क्या है? मल्टीपल फिजन, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी पेरेंट सेल से। इसमें होगा क्या? जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो डिवाइड करेगा इनटू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेगा, बट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दीज न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई जो है देन मूव टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये पेरिफेरी पर शिफ्ट कर जाएंगे, ये पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, साइड पर चले जाएंगे, और साइड पर जाने के बाद पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनको सराउंड कर लेगा, और इनके ऊपर अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर तो कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, उस टाइम पर इनके अराउंड एक सिस्ट वॉल बन जाएगी, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल इज कॉल्ड एज सिस्टेशन। जब सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टेशन। ये एक हार्ड कोटिंग है जो इसको आउटर अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगी, और जब कंडीशंस फेवरेबल आ जाएंगी, ऑन द रीच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे उस टाइम पर ये सिस्ट वॉल ब्रेक कर जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस्टेशन। और लार्ज नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, डॉटर इंडिविजुअल्स हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। और ये लार्ज नंबर ऑफ जो डॉटर इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सिस्ट वॉल में सराउंडेड थे, इसलिए इनको हम स्पोर्स का नाम भी देते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी इनको स्पोरोजोइट्स का नाम दिया जाता है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज करता है, और मलेरिया कॉज करने के लिए जो उसकी इन्फेक्टेड स्टेज है वो स्पोरोजोइट ही है, जिसकी फॉर्मेशन इसी तरीके से बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन होती है। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज एमीबा। एमीबा में भी
मल्टीपल फिजन होती है, और उसमें भी ऑर्गेनिज्म जो है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड. Now our second type is budding. In this, an outgrowth is formed at a certain place in the organism. किसी भी एक प्लेस पे ऑर्गेनिज्म के एक आउटग्रोथ सी बन जाती है. वो आउटग्रोथ बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है. So an outgrowth is formed either inside the body or on its outer surface. This outgrowth, ये outgrowth ग्रो करेगी और एक बड की फॉर्म ले लेगी और लेटर ऑन सेपरेट हो जाएगी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म एंड इज कन्वर्टेड इनटू बड व्हिच लेटर ऑन सेपरेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. एक बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पे कोई आउटग्रोथ बन जाएगी आइदर इनसाइड द बॉडी और ऑन इट्स आउटर सरफेस. लेटर ऑन वो जो आउटग्रोथ है वो बड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अपना पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी और सेपरेट हो जाएगी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. नाउ दिस बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स. ये बडिंग भी दो तरह की है, एक एक्सोजिनस और एक्सटर्नल बडिंग. जैसे मैंने अभी बोला था कि बॉडी के अंदर भी बन सकती है और बाहर भी. जो बाहर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस या एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं, और जो अंदर बनेगी उसको हम बोलते हैं एंडोजिनस या इंटरनल बडिंग. एक्सोजिनस और एक्सटर्नल बडिंग. अब ये भी दो तरह की है. एक जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हो, जैसे एक फंजाई जिसका नाम यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, जिसका नाम यीस्ट है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर फंजाई है. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो माइटोसिस से अनइक्वल डिवीजन शो करता है, और इसी अनइक्वल डिवीजन होने के कारण हम इसकी आउटग्रोथ को क्या नाम देते हैं, बड. इसके सरफेस पर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है और वो आउटग्रोथ बड में कन्वर्ट होके लेटर ऑन सेपरेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है, और पेरेंट ऑर्गेनिज्म एज सच रहता है. इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता फिजन के जैसे इनटू डॉटर इंडिविजुअल्स. इसमें सिर्फ एक पार्ट साइटोप्लाज्म का डिटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. अब फिजन में और इसमें क्या डिफरेंस है, फिजन में एक ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म इक्वली डिवाइड कर लेता है इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स. लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस है वो अनइक्वल है, एक स्मॉल सेल बन रहा है और एक लार्ज भी रहेगा, और जो लार्ज सेल है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म ही रहेगा और बड जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ सेकेंड टाइप, first we have seen the budding formation in the formation of bud in unicellular organisms. The example was yeast. Now in multicellular organisms, the example is hydra. Now in this organism, hydra has tentacles around its mouth. Now in this hydra an outgrowth is formed. hydra में क्या होगा, फिर outgrowth बन जाएगी. ये आउटग्रोथ यूनिसेल्युलर नहीं होगी, ये मल्टी सेल्युलर आउटग्रोथ होगी. लेटर ऑन ये आउटग्रोथ इंक्रीज करती जाएगी, अपना पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करेगी और सेपरेट हो जाएगी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. सो ये बड की फॉर्मेशन होगी, बड डिटैच हो जाएगा बॉडी से और क्या बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. नाउ सेकेंड टाइप इज एंडोजेनस और इंटरनल बडिंग. फॉर एग्जाम्पल इन साइकोन, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरल्स. और पॉरीफेरल्स में ये सेकेंड टाइप बडिंग की शो होती है, और इस बडिंग में बड्स जो है वो बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, एंड दोज इंटरनल बड्स आर कॉल्ड एज गिम्यूल्स. उन इंटरनल बड्स को हम क्या नाम देते हैं, गिम्यूल. और एक गिम्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज राउंडेड इन स्ट्रक्चर, इट हैज राउंड शेप, और इसके एक एंड पर एक पोर होगा जिसका नाम है माइक्रोपाइल, और इस पोर के अंदर क्या प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. दीज सेल्स दे आर कॉल्ड एज आर्क्यूसाइट्स. इन सेल्स को हम आर्क्यूसाइट्स बोलते हैं. इसमें बाहर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन है, और जैसा पॉरीफेरल्स में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगी उस टाइम पर ये आर्क्योसाइट्स यहाँ से रिलीज होंगे एंड दे स्प्रेड इनटू द एनवायरनमेंट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म.
large number of pieces or fragments. Each piece or fragment grows to form new organisms. जब कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाएगा टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, एक्सीडेंटली ब्रेक कर जाए, में बड़े सारे उसके सेगमेंट्स हो जाए और हर सेगमेंट जो है वो ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल इन प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म में भी इस टाइप की प्रोसेस जो है वो शो होती है, फॉर दैट इज फ्रेगमेंटेशन. Now the last type is regeneration. In this, individual grows its lost part. इसमें कोई भी जो पार्ट इंडिविजुअल का वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाए, सिर्फ वही पार्ट ग्रो करेगा. फॉर एग्जाम्पल इन स्टारफिश, अगर उसकी कोई आर्म कट हो जाए, हो जाए तो स्टारफिश अपनी नई आर्म ग्रो कर देगा. अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लॉस्ट आर्म जो थी वो अपनी पूरी स्टारफिश ग्रो कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए न्यूरॉन्स की कंसेंट्रेशन, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट जिसके पास होगा वही अपना पार्ट ग्रो कर पाएगा. दूसरा जो लॉस्ट पार्ट है, जो जिसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट नहीं है, वो अपने बाकी के सरफेस को ग्रो नहीं कर पाएगा. तो ऐसा ही रीजेनरेशन जो है ये लिजर्ड भी शो करती है. व्हेन देयर अकर्स अ फाइट बिटवीन टू लिजर्ड्स, जब दो लिजर्ड्स के बीच में टेरिटरी के लिए अपनी फाइट होती है, तो लिजर्ड अपनी टेल को कट कर देती है और अपनी मर्जी से उस कट करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोटोमी. वो कट करने के बाद उसकी नई टेल ग्रो कर जाती है बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रीजेनरेशन. और कुछ हद तक ये रीजेनरेशन की प्रोसेस ह्यूमंस भी शो करते हैं. जैसे अगर उनके लिवर का थोड़ा सा पार्ट अगर खराब हो गया, डॉक्टर्स उसको सेपरेट कर देते हैं, बाकी का जो लिवर का पार्ट है वो उसके अपने फंक्शन को थोड़ा सा एनहांस कर देता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन. वो लॉस्ट पार्ट का फंक्शन जो है काम करने की कैपेसिटी को रखता है, उसके पार्ट की जो फंक्शन जो लूज हो गया उसको वो अडेप्ट कर लेता है और उसको भी परफॉर्म करता है. इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रीजेनरेशन. लाइक अगर किसी की एक किडनी अगर रिमूव की जाती है तो दूसरी किडनी थोड़ा सा एक्सपैंड करके दूसरी किडनी जो किडनी निकाल दी गई है उसके फंक्शन को भी परफॉर्म करती है. दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रीजेनरेशन इन ह्यूमंस. थैंक यू. इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो ये चैप्टर था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये खत्म हुआ. उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अभी